नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कभी कभी मन में आता है कि जिंदगी की असली पूंजी क्या है, वो कौन सी चीज है जो हमारे साथ जाएगी। जी हाँ, आज की कहानी इसी विषय के ऊपर है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग थे और उनको जीवन का बहुत ज्ञान था, धन भी परमात्मा की दया से खूब था। 3 बेटे थे। जाने से पहले तीनों बेटों को बुलाया और उनको जाते जाते अपने धन को 3 हिस्सों में बांट के बोले कि इनमें से पूरे पैसे का जो आपको मिला है, इसका 10वां हिस्सा आपने मेरे पास भेजना है। जब मैं मर जाऊं तो मेरे पास किस तरीके से आप उस पैसे को भेजोगे, इसका इंतजाम तुमने करना है। बाकी 90% पैसा तुम इस्तेमाल कर सकते हो, पर 10% पैसा याद रहे, मेरे जाने के बाद आपने मेरे को भेजना है। ऐसा सुन के जब बच्चे थे वो विचार करने लगे। थोड़े समय बाद पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, उनका देह छोड़ दी उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले लड़के ने सोचा कि पिताजी को मैं अब ये पैसा कैसे पहुंचाऊं, कि पिताजी को तो जमीन में गाड़ा गया था। तो उस बच्चे ने क्या किया, 10% पैसा निकाल के उस जमीन के अंदर गाड़ दिया। उन्होंने बोला कि जमीन के अंदर से ही उनके पास पहुंच जाएगा और मेरी जिम्मेवारी खत्म। 90% पैसा इस्तेमाल करने में लिप्त हो गया, पूरा बिजी हो गया। उसके बाद जो दूसरा लड़का था, दूसरे लड़के ने सोचा कि अब पिताजी को पैसा कैसे पहुंचाया जाए। तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूं, पिताजी के नाम की एक होटल बना लेता हूं। उस होटल में अगर हम पिताजी का नाम होगा तो बहुत खुश होंगे और इस तरीके से पैसा पहुंच जाएगा। तो उसने एक सुंदर सा होटल बनाया और 10% पैसे से, और उस होटल को बना के पिताजी के नाम पे उस होटल का नाम रख दिया। तीसरे लड़के ने सोचा कि अब पिताजी तक ये पैसा कैसे पहुंचाया जाए, बहुत विचार किया। उसके बाद इस लड़के ने वो पूरे पैसे को गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाने में वो पैसा खर्च कर दिया। जिन लोगों को शरीर में कोई व्याधि थी, उन लोगों की व्याधि दूर करने में पैसे को खर्च किया। जब दोनों की समय बीत गया और मृत्यु आई, तो मृत्यु आने के समय पे पहला जब लड़का था, उसकी जब मृत्यु आई तो जमदूत आए और उन्होंने पूछा कि पिताजी का वादा याद है। तो उसने बोला कि हाँ याद है, मैंने तो जमीन के अंदर गाड़ दिया था। उन्होंने बोला कि जाके देखो, जो धन संपदा तुमने गाड़ी थी वो आज भी वैसी पड़ी है, तुमने उसका नुकसान कर दिया। और उसको पीटते पीटते बोलते हैं कि यमदूत लेके गए। दूसरा जो बेटा था, जिसने धर्मशाला बनाई थी, उससे पूछा गया। उसने बोला देखो कि मैंने धर्मशाला बनाई है, यहाँ पे होटल बनाया है, लोग आते हैं वहां पे रुकते हैं और उसको पिताजी के नाम पे रखा है। जमदूतों ने कहा कि पूरी जिंदगी उसकी कमाई भी तो खाई है, उसकी कमाई का क्या। और उसको भी पीटते पीटते जमदूत लेके गए। तीसरे बच्चे ने, जिसने लोगों की मदद की थी, गरीब बच्चों को पढ़ाया था और बीमार लोगों की सेवा की थी, उस बच्चे को जब ये सवाल पूछा गया तो उस बच्चे ने बोला कि पिताजी का दिया हुआ पैसा मैंने बिल्कुल भली भांति पहुंचा दिया था उन लोगों तक जिन लोगों के अंदर परमात्मा बसता है। परमात्मा जिनके अंदर बसता है उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, और मेरे पिताजी भी परमात्मा में, मेरे को विश्वास है कि जाके समा गए होंगे। तो उनको वो पैसा देने से परमात्मा तक पहुंच गया होगा, क्योंकि मेरे पिता तो परमात्मा के रूप थे। और जमदूत उनको बिल्कुल सादर, बिल्कुल सम्मान पूर्वक ऐसा बताते हैं कि लेके गए। जी हाँ, जीवन में हर इंसान के अंदर अगर हम देखें तो परमात्मा बसता है। अगर हम धोखे से भी किसी का दिल दुखाते हैं तो हम परमात्मा को दिल दुखाते हैं। हमें चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, और जो कुछ भी हम किसी के लिए करते हैं, हम किसी के लिए नहीं करते हैं, हम परमात्मा के लिए करते हैं। और इसको अगर भगवत गीता देखें तो भगवत गीता के अंदर इसको भक्ति योग के बाद सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थान दिया गया। इसको कर्म योग के अंदर डाला गया कि अगर इसको कर्म योग बोला गया, यानी कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो आप परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं और आप भक्ति कर रहे हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।